लोकसभा सामान्य निर्वाचन के प्रथम चरण के मतदान के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन जोशीमठ प्रखंड के दूरस्थ गांव डुमक में ग्रामीण सड़क को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत थे। ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव में सड़क का किस्सा हावी हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अब डुमक गांव के हर रास्ते गली में वोट बहिष्कार के पोस्टर लगे होंगे। आंदोलन में युवा मंगल दल डुमक ने और महिला मंगल दल ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमारे डुमक में आज तक रोड नहीं आई है। देश को आज़ादी हुए इतने साल हो चुके हैं, बट स्टिल यहाँ पे रोड का कोई कुछ नहीं है। हमें आज भी नीचे से 18 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है, तब जाके हम इस गांव में आ सकते हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ नहीं है, और अगर कोई बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो उसे 18 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा। उसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी, कौन लेगा? वो कुछ नहीं पता है। तो इसी चीज़ को चलते हुए हमारे गांव के लोगों ने ये निकाला है कि इस बार हम वोट नहीं देंगे। हम सारी महिलाओं ने ये निर्णय लिया है कि हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी मांगें पूरी नहीं की जा रही है। हम 2 महीने से आंदोलन पे बैठे हुए हैं। हम गांव में मतलब आंदोलन कर रहे हैं कि हमें रोड चाहिए। हम इसलिए रोड के कारण हमें कई सारी परेशानियां उठानी पड़ती है। हमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिना रोड के हम मतलब बहुत सारी कठिनाइयाँ देखनी पड़ती है। इसलिए हमने ग्राम डुमक वाली महिला मंगल दल ने सारा निर्णय लिया है कि हम वोट नहीं डालेंगे। हमने विगत 3 महीनों से लगातार संघर्षरत हैं हम अभी भी, और आज तक भी सरकार, शासन, प्रशासन सब सोई हुई है, विभाग सोया हुआ है, और जिसके चलते हम आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए पूरा गांव निर्णय ले चुका है। कल हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दे दिया है कि हम आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जिसके चलते संघर्ष जारी रहेगा, और आने वाले समय में हम संघर्ष की, आंदोलन की रणनीति बना चुके हैं। हल्द्वानी पहुंचे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि 1 दशक से सत्तासीन पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए गंभीर खतरा बन गई है। इसलिए तमाम लोकतंत्र और संविधान में यकीन रखने वाले लोगों से वामपंथी पार्टियां अपील करती हैं कि वोट की ताकत से इस सरकार को उखाड़ फेंकें। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के नाम पर सत्ता में आई मोदी सरकार आज सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी और अवैध वसूली करने वाली सरकार सिद्ध हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों में लोगों की ज़िंदगियों को आसान करने के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि लोगों के जीवन को और अधिक दुष्कर बना दिया। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार तो अपने चरम पर है। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को कहा जा रहा है कि ये देश की नहीं, दुनिया की सबसे भ्रष्टाचारी किस्म की स्कीम है, जिसकी सबसे बड़ी लाभार्थी भाजपा है। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि पिछले 10 सालों उनके साथ छलावा हुआ है, उनकी ज़िंदगियों को और मुश्किल कर दिया गया है, और सिर्फ देश में जो लोग भाजपा के साथ हैं या जिन भ्रष्टाचारियों को भाजपा अपने पक्ष में जुटा रही है, उनके ही अच्छे दिन आए हैं। बाकी लोगों के लिए अच्छे दिन का वायदा एक तरह से तबाही का वायदा सिद्ध हुआ है, बर्बादी का वायदा सिद्ध हुआ है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने एसडीएम कोर्ट पहुंचकर वकीलों से जनसंपर्क किया। इस ऑन मीडिया से बात करते हुए अजय भट्ट ने कहा कि वर्तमान लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 सीटों से अधिक जीतेगी, क्योंकि लोगों ने चुनाव अब अपने हाथ में ले लिया है। लोग पीएम मोदी के विकास से प्रभावित हैं और तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर हैं। जबरदस्त रुझान है। मुझे लगता है कि ये चुनाव को जनता ने अपने हाथों में ले लिया है। कोई वर्ग हो, चाहे हमारे वकील साथी हों, हमारे डॉक्टर्स हों, हमारे इंजीनियर्स हों, हमारे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो, और मध्यम वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग, सब ने मोदी जी की तस्वीर को अपने सीने से लगाया हुआ है। मोदी जी के खिलाफ कोई कुछ सुनना ही नहीं चाहता है। जो 10 सालों में देश का कायाकल्प उन्होंने कर दिया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। बागेश्वर जिले में होम वोटिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बीते 3 दिनों से लगातार पोलिंग पार्टी 85 साल से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग और दिव्यांग जनों से पोस्टल बैलेट के माध्यम से होम वोटिंग करवा रही हैं। यह अभियान चौथे दिन भी जारी रहा। होम वोटिंग अभियान 8 अप्रैल से शुरू हुआ और 10 अप्रैल तक चला, लेकिन इस बीच में जो बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाता किसी कारण से अनुपस्थित रहे और मतदान नहीं दे पाए, उनके लिए पुनः से 13 अप्रैल तक मतदान टीमें घर घर जाकर यह सुविधा प्रदान कर रही हैं। जैसा कि आप सबको विदित ही है, लोकसभा 2024 का जो चुनाव होना है, मतदान का दिवस 19 अप्रैल को है।
ये हम एक न्यूज़ आप सभी को भेज रहे हैं, आप सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए, अपना मतदान का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत सुदृढ़ बनाएं और एक देश का एक जिम्मेदार नागरिक बने। तो आपको हम ये स्नेह निमंत्रण भेज रहे हैं कि आप 19 अप्रैल को जरूर पोलिंग बूथ पर आएँ और अपना वोट कास्ट करें। बागेश्वर जिले की दोनों विधानसभाओं में आगामी 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव के प्रथम चरण के तहत लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप ने अनोखी पहल की है। स्वीप टीम के सदस्यों ने जिला मुख्यालय के नुमाइश खेल मैदान के समीप स्टार इवनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान गीत और संगीत के माध्यम से मतदाताओं को अनिवार्य रूप से मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। स्वीप के सहायक नोडल अधिकारी कैलाश प्रकाश चंदोला और आलोक पांडे के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में जागरूकता भरे गीत गाए गए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।